सुबह का पहला पहर, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट, दूर मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग से पूरा गांव जाग रहा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। रामू अपने कंधे पर हल रखे हुए खेत की ओर जा रहा है। उसके पीछे पीछे उसका सबसे प्यारा साथी गबरू गधा मस्ती से चलते हुए कभी इधर तो कभी उधर घास सूंघ रहा है। हे भगवान, बस इस साल हमारी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखना। पिछले साल सूखे ने बहुत नुकसान किया था। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो माँ की दवा भी समय पर आ जाएगी और घर की टूटी छत भी ठीक करवा दूंगा। चल गबरू, आज पूरा खेत जोत देंगे। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। तो अरे मालिक, एक बात पूछूं? आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे पूछ ना, तेरे सवाल तो गांव के मास्टर जी से भी ज्यादा होते हैं। मुझे आपकी एक आदत बिल्कुल समझ नहीं आती। सुबह सूरज से पहले उठ जाते हो, दिन भर मिट्टी में पसीना बहाते हो, शाम को थके हारे घर लौटते हो, फिर भी चेहरे पर ऐसी मुस्कान रहती है जैसे राजा का खजाना मिल गया हो। मालिक सच सच बताइए, इंसान हो या चलती फिरती मेहनत की मशीन? अरे पगले, मेहनत करने वाला कभी थकता नहीं, उसे अपने सपने आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खेत अपने आप तो अनाज नहीं उगाएगा। बात तो आपकी 100% की है, लेकिन एक शिकायत मेरी भी सुन लो। मेहनत आप करते हो, काम मैं भी करता हूँ, बोझ मैं उठाता हूँ, धूप मैं भी झेलता हूँ, और इनाम में क्या मिलता है? 2 गट्ठर घास, कभी गाजर, कभी गुड़, कभी मलाई। हमारा भी दिल करता है मालिक। अरे वाह, अब तो तेरी फरमाइश भी बढ़ने लगी। लगता है गांव के बच्चों के साथ ज्यादा रहने लगा है। बिल्कुल। और सुनिए, मैं साधारण गधा नहीं हूँ। मैं सोचता भी हूँ, समझता भी हूँ और बोलता भी है। इसलिए मेरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। अच्छा महाराज, बताइए क्या सुविधा चाहिए? हर हफ्ते एक छुट्टी। उस दिन न खेत, न बोझ, न काम। बस मैं उस बड़े बरगद के नीचे बैठूंगा, ताजी हवा खाऊंगा, चिड़ियों की बातें सुनूंगा और गांव वालों को आते जाते देखकर सोचूंगा कि इंसान ज्यादा समझदार है या गधा। अगर तुझे छुट्टी दे दी तो खेत कौन जोतेगा? तो फिर आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आखिर दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए ना। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। चलते चलते रामू प्यार से गबरू की पीठ थपथपाता है। सच कहूँ गबरू, इस दुनिया में मेरा अपना अगर कोई सबसे सच्चा साथी है तो वो तू ही है। तूने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। और आप भी याद रखना मालिक, जब तक गबरू आपके साथ है, आपको कभी अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर उसका रास्ता निकाल लेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए खेत की ओर बढ़ जाते हैं। उगते सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है और दूर खेतों में नई उम्मीद के साथ उनके दिन की शुरुआत होती है। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका है। खेत में हल चल रहा है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में फैल रही है। दूर कुछ किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। गबरू कभी हल खींचने में मदद करता है तो कभी पास की हरी घास चरने लगता है। रामू पूरे मन से खेत जोत रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। उफ, आधा खेत तो तैयार हो गया, बस थोड़ा और रह गया है। गबरू, जरा 2 मिनट आराम कर लेते हैं। वाह मालिक, आज तो इतिहास बन गया। पहली बार आपने खुद आराम करने की बात कही है। नहीं तो आप तो हल से भी ज्यादा मेहनत करते हो। अरे भाई, शरीर है, लोहे का नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है। बस यही बात याद रखा करो, नहीं तो एक दिन खेत बोलेगा, रामू अब घर भी चले जाओ, मैं थक गया हूँ। दोनों हंस पड़ते हैं। उसी समय गांव के 2 किसान भीखाराम काका और गोपाल उधर से गुजरते हैं। दोनों रामू को किसी से बातें करते देखकर रुक जाते हैं। अरे रामू, तू किससे बातें कर रहा है? यहाँ तो तेरे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। काका, मैं गबरू से बात कर रहा हूँ। अरे रामू, कहीं धूप ज्यादा तो नहीं लग गई? गधे भी कभी बातें करते हैं क्या? रामू कुछ बोलने ही वाला होता है कि गबरू आराम से उनकी तरफ मुड़ता है। काका, गधे बातें भी करते हैं और जरूरत पड़े तो समझदारी की सलाह भी देते हैं। हाँ, एक बात अलग है, मेरी सलाह बिल्कुल मुफ्त है। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है। दोनों ग्रामीणों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे बाप रे गोपाल, मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगर सपना है तो हम दोनों एक ही सपना कैसे देख रहे हैं? अरे इतना मत घबराइए, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, बस थोड़ा पढ़ा लिखा गधा हूँ। अरे भाई, तू बोलना कैसे सीख गया?
क्या करूं, रोज इंसानों की बातें सुन सुनकर सीख गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, बोलने की ताकत तो आप लोगों के पास भी है, फिर भी आधे झगड़े बिना सोचे समझे क्यों करते हो? अरे वाह, ये तो बातों में पूरे मास्टर जी निकला। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। और दोस्त ऐसा जो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, कभी कभी मजाक जरूर कर देता हूं। तो एक बात बता, दुनिया में सबसे जिद्दी कौन होता है? जो अपनी गलती मानने से मना कर दे, चाहे वो इंसान हो या गधा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर चारों जोर से हंस पड़ते हैं। रामू, तेरे पास तो सच में बड़ा अनमोल साथी है, इसका ख्याल रखना। काका, ये मेरे लिए गधा नहीं, परिवार का सदस्य है। गांव वाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते भी वे बार बार मुड़कर गबरू को देखते हैं। उधर गबरू फिर से घास खाने लगता है और धीरे से बड़बड़ाता है। अजीब बात है, इंसान को बोलता हुआ गधा देखकर इतनी हैरानी होती है, लेकिन लड़ते हुए इंसान देखकर कभी नहीं होती। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और दोनों फिर से खेत के काम में लग जाते हैं। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज अब सिर के ऊपर चमक रहा था। रामू और गबरू आधे से ज्यादा खेत जोत चुके थे। दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मेहनत की कमाई का सपना उनकी आंखों में चमक रहा था। उसी समय कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी के पहियों की चर चर की आवाज सुनाई दी। गांव का सबसे लालची व्यापारी लाला भूंदूमल अपनी बैलगाड़ी में बैठा धीरे धीरे खेत की तरफ आ रहा था। उसकी नजर अचानक गबरू पर पड़ी। तभी उसने देखा कि गबरू रामू से बातें कर रहा है। लाला की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो बैलगाड़ी रोककर नीचे उतरा और दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे गबरू बोलता गया, वैसे वैसे लाला की हैरानी लालच में बदलती चली गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह रे किस्मत, बोलन वालों गधो, अगर यो गधो मारे हाथ लग गयो ना, तो पूरा इलाका टिकट लगा के इसने देखा नावे को, पैसा ही पैसा बरस जावे। वाह लाला, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। लाला अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर रामू के पास पहुंच गया। रामू भाया, राम राम, कैसे हो? दूर सू देख रहे हो तो बड़ी मेहनत कर रहा हो। राम राम लाला जी, बस भगवान का दिया काम कर रहे हैं। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। लाला की नजर बार बार गबरू पर ही टिकी हुई थी। रामू भाया, एक बात पूछूं, यो थारो गधो सच में बोल रहे हो है या हमारी आंखों ने धोखो हो रहे हो है? नहीं लाला जी, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, नीयत जरूर थोड़ी टेढ़ी लग रही है। रामू अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। लाला भी जबरदस्ती हंस देता है। अरे वाह, बड़ा होशियार गधो है। रामू भाया, यो गधो माने बेच दे, जितना रुपया मांगेगा उतना दे दूं, थारो भी फायदा हो जावे, मारो भी धंधो चमक जावे। नहीं लाला जी, गबरू कोई सामान नहीं है, ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। दोस्त पैसे से नहीं तोने जाते, मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। लाला थोड़ा और पास आ जाता है। अरे रामू भाया, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह है, पर बिना रुपया के कोनी चाले। सोच ले, जितना तू 1 साल में कमाएगा उतना मैं आज ही दे दूं। पक्का मकान बना ले, नए बैल खरीद ले, आराम से जिंदगी काट ले। लाला जी, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे साथी बार बार नहीं मिलते। मैं गबरू को कभी नहीं बेचूंगा। गबरू मुस्कुराते हुए लाला के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। लाला जी, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको दुनिया में हर चीज बिकाऊ लगती है, दोस्ती भी, भरोसा भी और शायद इंसानियत भी। अरे ऐसी बात कोनी है, मैं तो बस व्यापार की बात कर रहे हूं। व्यापार कीजिए लाला जी, लेकिन रिश्तों का भाव लगाना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा तो बहुत होगा, मगर अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। रामू गर्व से गबरू की तरफ देखता है। लाला ऊपर से मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालच कई गुना बढ़ चुका था। उस दिन रामू ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन लाला भोदूमल के मन में लालच का ऐसा बीज बोया जा चुका था जो अब हर पल बड़ा होता जा रहा था।
उसे गबरू नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ बोलने वाले गधे से मिलने वाला मुनाफा चाहिए था। और यही लालच आगे चलकर एक ऐसी मुसीबत बनने वाला था जिसने पूरे गांव की शांति को हिला दिया। उस दिन लाला भोदूमल बाहर से तो मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालच आग की तरह भड़क चुका था। वो पूरी रात यही सोचता रहा, अगर किसी तरह गबरू मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे प्रदेश में सबसे अमीर व्यापारी बन जाऊंगा। लोग बोलने वाले गधे को देखने के लिए लाइन लगाएंगे और मैं टिकट बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। लालच इंसान से सही गलत का फर्क छीन लेता है और लाला के साथ भी यही होने वाला था। रात गहरा चुकी थी, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झींगुर लगातार ची ची कर रहे थे। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छिपता निकलता दिखाई दे रहा था। रामू के छोटे से मिट्टी के घर के बाहर गबरू पेड़ के नीचे बंधा आराम से सो रहा था। अचानक कच्चे रास्ते से 3 परछाइयां धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगी। सबसे आगे था लाला भोदूमल। उसके पीछे उसके 2 आदमी हाथों में मोटी रस्सी लेकर दबे पांव चल रहे थे। ए ओ छोरा, ध्यान से सुनजो, कोई आवाज मत करजो, आराम से गधो पकड़जो। एक बार गाड़ी में बैठ गयो ना, फिर कोई कुछ को नहीं बिगाड़ सके। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लाला जी, अगर गधो जोर जोर से रैंकन लाग गए हो तो? अरे ओ बुद्धू, गधो है, कोई चौकीदार को नहीं। जल्दी काम करो, रात निकलती जा रही है। तीनों धीरे धीरे गबरू की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन गबरू कोई साधारण गधा नहीं था। उसे हल्की सी आहट भी सुनाई दे गई। उसने बिना आंख खोले ही कान खड़े कर लिए। कुछ पल बाद उसने धीरे से एक आंख खोली और तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे वाह, लगता है आज रात बिना बुलाए मेहमान आ गए हैं, और चेहरों से तो लग रहा है कि मिठाई खाने नहीं आए। गबरू धीरे से रामू की खिड़की के पास गया। मालिक, उठिए उठिए, आज रात चांद देखने वाले नहीं, गधा चुराने वाले आए हैं। रामू की आंख खुल जाती है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ गबरू? बाहर 3 लोग खड़े हैं। एक की चाल देखकर लगता है कि वो लाला है, बाकी 2 उसकी अकल ढूंढने आए हैं। रामू मुस्कुराता है, लेकिन तुरंत गंभीर हो जाता है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकता है। सचमुच लाला और उसके आदमी रस्सी लेकर गबरू को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कौन है वहाँ? तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन लाला अपने आदमियों को हाथ से चुप रहने का इशारा करता है। उसी समय गबरू जोर से बोल उठता है, अरे भाइयों, चोरी करने आए हो तो कम से कम दरवाजा खटखटा लेते। मेहमान बनकर आते तो शायद चाय भी मिल जाती। ऐसे दबे पांव आओगे तो इज्जत भी जाएगी और दौड़ भी लगानी पड़ेगी। तीनों के होश उड़ जाते हैं। लाला जी, गधो बोल रहे हो है? मैंने तो पहले ही कहा था, यो साधारण गधों को नहीं है। चुप रहो दोनों, एक गधे से डर रहे हो। डर तो आपको होना चाहिए लाला जी। अभी अगर मैंने जोर से चोर चोर चिल्ला दिया तो पूरा गांव दौड़ता हुआ आ जाएगा। फिर पंचायत में समझाते रहना कि आप आधी रात को गधे की तबीयत पूछने आए थे। इतना सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रुको, आज किसी को भागने नहीं दूंगा। रामू जैसे ही उनकी तरफ दौड़ता है, तीनों अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। भागते भागते लाला की चप्पल कीचड़ में फंस जाती है। अरे लाला जी, चप्पल छोड़ जाइए, कल दिन में आकर ले जाना। रात में चोरी और सुबह चप्पल की खरीदारी, दोनों काम एक साथ मत कीजिए। लाला बिना पीछे देखे भागता चला जाता है। उस रात तो लाला खाली हाथ लौट गया, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। उसे समझ आ चुका था कि गबरू को ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से ही हासिल किया जा सकता है, और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाने वाला था। पिछली रात लाला भोदूमल की चोरी की चाल पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। वो गबरू को चुरा नहीं पाया, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। सुबह होते ही उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। इस बार वो ताकत से नहीं, झूठ और अफवाहों से अपना काम निकालना चाहता था।
सुबह गांव के चौक पर चाय की दुकान के सामने हमेशा की तरह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई खेती की बात कर रहा था, कोई बारिश की, तो कोई बाजार के भाव पूछ रहा था। तभी लाला भोदूमल हाथ में लाठी लेकर बड़ी शान से वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, फिर जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। अरे ओ गांव वालों, सुनो सुनो। तुम लोग जिस गधे को साधारण समझ रहे हो ना, यो गधो साधारण को नहीं है, बिल्कुल जादुई गधो है। मारी आंखों से देखियो है मैंने। यो गधो बोलता भी है, और जिसके घर रह जावे उधर धन ही धन बरस जावे। रामू की किस्मत भी इसी गधे की वजह से चमकी है। सच कह रहे हो लाला जी? अरे भाया, मैं झूठ बोलूं तो आज ही मारो धंधो बंद हो जावे। अपनी आंखों से देखियो है मैंने। अगर ऐसा है तो पूरे गांव को गबरू के दर्शन करने चाहिए। बस अब तमाशो शुरू होगो। भीड़ जितनी बढ़ेगी रामू उतनो परेशान होगो। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये अफवाह आग की तरह फैल गई। हर कोई यही कह रहा था, रामू के पास जादुई गधा है, उसके कारण ही उसकी किस्मत बदल रही है। चलो एक बार देखकर आते हैं। देखते ही देखते रामू के छोटे से घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दबरू को देखने के लिए उत्सुक थे। रामू बाहर निकला। इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान रह गया। अरे क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों आए? रामू, सुना है तुम्हारा गधा जादुई है। जहां रहता है वहां धन बरसता है। क्या ये सच है? बेटा, अगर सच है तो एक दिन हमारे घर भी भेज देना, शायद हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। रामू कुछ बोल पाता उससे पहले गबरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सबकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे काका, अगर मैं सच में धन बरसाता तो सबसे पहले अपने मालिक की टूटी छप्पर ठीक करवाता, माँ की दवा समय पर दिलवाता और खेत के लिए नए बैल खरीदवा देता। मुझे खुद भी रोज सूखी घास की जगह गुड़ और गाजर खाने को मिलती। भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी। सच बात तो ये है, चमत्कार मैं नहीं, मेरे मालिक की मेहनत करती है। जिस खेत में रोज पसीना गिरता है वहीं अनाज उगता है। आसमान से पैसा नहीं बरसता, मेहनत से कमाया जाता है। पूरा गांव एक दूसरे का मुंह देखने लगा। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। अरे, हम भी कैसी बातों में आ गए। बिना सोचे समझे लाला की बात पर भरोसा कर लिया। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा लाला चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, लगता है सीधी चाल से काम को नहीं चलनो। अब ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसमें पूरा गांव ही रामू के खिलाफ हो जावे। लाला की अफवाह तो टूट गई, लेकिन उसका लालच अभी भी नहीं टूटा था। अब वो ऐसी चाल चलने वाला था जिससे सिर्फ रामू ही नहीं, पूरा गांव एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। लाला भोंदूमल की अफवाह पूरे गांव में फैल चुकी थी। हालांकि गबरू ने अपनी समझदारी से लोगों का भ्रम दूर कर दिया था, लेकिन लाला हार मानने वालों में से नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जब तक रामू और गबरू साथ हैं, तब तक उसका लालच कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अगली सुबह वो सीधे गांव की पंचायत पहुंच गया। उसने सरपंच के सामने झूठी शिकायत कर दी। कुछ ही देर में पूरे गांव में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया गया, आज दोपहर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठेगी, सभी गांव वाले जरूर पहुंचें। धीरे धीरे पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हो गया। बरगद के नीचे सरपंच अपनी चौकी पर बैठे थे। एक तरफ रामू और गबरू खड़े थे, दूसरी तरफ लाला भोंदूमल अपने चेहरे पर झूठी मासूमियत लिए खड़ा था। चारों ओर गांव वाले खुसुर पुसुर कर रहे थे। शांत हो जाइए। आज पंचायत में जो भी फैसला होगा वो सच और सबूत के आधार पर होगा। अब लाला भोंदूमल अपनी बात बताए। सरपंच जी, मारी बात ध्यान से सुनजो। यो गधो मारो है, कई महीने पहले खो गयो थो। रामू ने इसने छिपा लियो है। अब जब मैंने वापस मांग्यो तो उल्टा मना कर दियो। आप गांव के बड़े हो, मारे साथ न्याय करजो। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को लाला की बात सच लगी तो कुछ लोग चुप रहे। रामू,
तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। गबरू मेरे साथ कई सालों से है। मैंने इसे कभी खरीदा नहीं, ना ही किसी से छीना। ये मेरा साथी है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। अरे वाह, झूठ भी कितनो मीठो बोल रहे हो है। अगर गधो थारो है तो कोई सबूत दिखा। रिश्तों का सबूत कागज नहीं, विश्वास होता है लाला जी। पंचायत विश्वास से को नहीं चलती, सबूत से चलती है। सरपंच कुछ पल सोचते हैं, फिर उनकी नजर गबरू पर जाती है। जब झगड़ा गबरू को लेकर है तो सबसे पहले उसी की बात सुन लेते हैं। गबरू, सच क्या है? पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। सभी की नजर गबरू पर टिक जाती है। गबरू धीरे धीरे आगे आता है, कुछ पल चारों तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है। सरपंच जी, जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए लोग अक्सर समझ लेते हैं कि उनके कोई जज्बात नहीं होते। लेकिन हम भी प्यार पहचानते हैं, अपनापन पहचानते हैं और इंसान की नीयत भी पहचान लेते हैं। गांव में पूरी खामोशी छा जाती है। मालिक वही नहीं होता जो रस्सी पकड़ ले। मालिक वो होता है जो भूखा रहकर भी अपने साथी को खिलाए, जो धूप में खुद जल जाए लेकिन अपने जानवर को पेड़ की छाया में बांधे, जिसने कभी मेरे जख्मों पर दवा लगाई, जिसने मुझे परिवार का हिस्सा समझा। वो रामू है। गबरू अब लाला की तरफ देखता है। और लाला जी, जिसने आज तक मुझे एक मुट्ठी घास तक नहीं खिलाई, वो आज मेरा मालिक बनने आया है। मुझे देखकर इन्हें दोस्त नहीं, बस मुनाफा दिखाई देता है। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद गांव वालों की तालियां गूंज उठती हैं। वाह गबरू, आज तो तूने इंसानों को भी इंसानियत का मतलब समझा दिया। रामू जैसा मालिक हर जानवर को मिले। लाला का चेहरा शर्म से झुक जाता है, लेकिन उसके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गबरू की बातों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया, लेकिन लाला भोंदूमल के दिल में बैठा लालच, उसे समझ आ गया था कि झूठ और बहानों से गबरू नहीं मिलेगा। अब पंचायत एक ऐसी परीक्षा लेने वाली थी जो हमेशा के लिए तय कर देती कि गबरू का असली मालिक कौन है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी पंचायत में गबरू की बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। कुछ देर तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। लेकिन सरपंच बिना सबूत के फैसला नहीं सुनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और पूरे गांव की तरफ देखते हुए कहा, गांव वालों, कई बार सच कागजों से नहीं, दिल से साबित होता है। आज इस पंचायत में कोई झूठ नहीं जीतेगा। अब आखिरी फैसला खुद गबरू करेगा। दोनों उसे अपने अपने पास बुलाओ। जिसके पास गबरू अपनी मर्जी से जाएगा, वही उसका असली मालिक माना जाएगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर गबरू पर टिक गई। लाला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि स्वादिष्ट चारे का लालच देकर वो गबरू को अपनी तरफ बुला लेगा। हाँ जा रे गधे, देख तेरे वास्ते बढ़िया गुड़ लायो हूं। रोज हरी हरी घास खिलाऊंला, बढ़िया दाना दूंला। आज हमारे पास आराम सु रहियो। गबरू वहीं खड़ा रहा। उसने एक बार गुड़ की तरफ देखा, फिर लाला की आंखों में देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे आ जा, यो सब थारो ही है। रामू गरीब है, तुम्हारे पास रहेगा तो मजे कर। गबरू ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया, उल्टा वो 2 कदम पीछे हट गया। पूरा गांव ये देखकर आपस में बातें करने लगा। लगता है गबरू लाला को पहचान गया। जानवर इंसान की नीयत पहचान लेते हैं। लाला के माथे पर पसीना आने लगा। अब सरपंच ने रामू की तरफ देखा। रामू, अब तुम बुलाओ। रामू कुछ पल चुप रहा। उसने न गुड़ निकाला, न घास, न कोई लालच दिया। वो बस मुस्कुराया और उसी प्यार से बोला, जिस प्यार से वो रोज गबरू को बुलाता था। आजा दोस्त, चल घर चलते हैं। आज बहुत काम हो गया। तेरी पसंद की हरी घास भी काट कर रखी है। चल, देर हो रही है। गबरू की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा।
सीधे रामू के पास पहुंचा और अपना सिर उसके सीने से लगा दिया। रामू ने भी प्यार से उसकी गर्दन सहलानी शुरू कर दी। मुझे पता था तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मालिक, जिसने भूखे रहकर मुझे खिलाया, जिसने मुझे जानवर नहीं अपना दोस्त समझा, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आपका अपनापन एक तरफ। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। कुछ औरतें अपने आंचल से आंसू पोंछने लगीं। वाह रे गबरू, आज तूने बता दिया कि प्यार खरीदा नहीं जाता। जानवर कभी धोखा नहीं देते, धोखा तो अक्सर इंसान ही देते हैं। इस पंचायत को किसी और सबूत की जरूरत नहीं। गबरू ने खुद अपना मालिक चुन लिया है। आज से पूरे गांव के सामने ये बात हमेशा के लिए साबित हो गई कि रामू ही गबरू का असली मालिक नहीं बल्कि उसका परिवार है। पूरी पंचायत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लाला भोदूमल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसकी सारी चालें एक एक करके नाकाम हो चुकी थीं। उस दिन गांव वालों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्चा रिश्ता पैसे से नहीं, प्यार, विश्वास और अपनापन से बनता है। लेकिन लाला भोदूमल के अंदर बैठा लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके मन में बदले की आग अब भी धधक रही थी, और यही आग आगे चलकर उसे उसकी सबसे बड़ी हार तक ले जाने वाली थी। सरपंच का फैसला सुनते ही पूरी पंचायत तालियों से गूंज उठी। रामू के चेहरे पर संतोष था, गबरू की आंखों में अपने मालिक के लिए प्यार था, लेकिन लाला भोंदूमल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे अपनी हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। गांव वालों के सामने हुई बेइज्जती उसके अहंकार को चुभ रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिज चुकी थीं। अचानक उसने पास पड़ा एक मोटा डंडा उठा लिया। पूरा गांव घबरा गया। अरे लाला, क्या करने जा रहा है? कोई इसे रोको, गुस्से में इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लाला गुस्से से गबरू की तरफ बढ़ने लगा। बहुत बोल लियो रे गधे, आज तो थाने ऐसा सबक सिखाऊंला कि सारी अक्कल बाहर आ जावे। महारी पूरे गांव में हंसी उड़वा दी तूने। रामू तुरंत गबरू के सामने आकर खड़ा हो गया। खबरदार लाला जी, अगर गबरू की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। हट जा रामू, आज कोई बीच में मत आवे। गबरू धीरे धीरे रामू के कंधे के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। लाला जी, डंडा उठाने से पहले एक सलाह दूं। गुस्से में इंसान सामने वाले को कम, खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज तेरी सलाह भी कोनी सुनूला। इतना कहकर लाला पूरी ताकत से गबरू की तरफ दौड़ा, लेकिन बरगद के नीचे रात की हल्की बारिश से मिट्टी गीली थी। गबरू फुर्ती से एक तरफ हट गया और अगले ही पल भड़ाम, लाला का पैर कीचड़ में फिसल गया। वो मुंह के बल कीचड़ में जा गिरा। कुछ पल के लिए पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। अरे लाला जी, मैं तो बच गया, लेकिन धरती माँ ने आपको अपने पास बुला लिया। लगता है उन्होंने भी सोचा होगा, जरा इस लालच की गर्मी ठंडी कर दूं। फिर पूरा गांव ठहाके लगाकर हंसने लगा। अरे लाला, गुस्से में दौड़ोगे तो मंजिल नहीं, कीचड़ ही मिलेगा। आज तो धरती ने ही फैसला सुना दिया। लाला धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था। वो शर्म से किसी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। लाला जी, एक बात याद रखिए, रास्ता देखकर चलने वाला कभी नहीं गिरता, और जो लालच में आंखें बंद कर ले उसे मंजिल नहीं सिर्फ कीचड़ ही मिलता है। लाला भोंदूमल, आज तुम्हें किसी इंसान ने नहीं, तुम्हारे अपने लालच ने गिराया है। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो। लाला चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अब कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। कभी कभी जिंदगी इंसान को शब्दों से नहीं, हालात से सिखाती है। लाला कीचड़ में नहीं गिरा था, वो अपने लालच और अहंकार की वजह से गिरा था, और अब उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी पंचायत अब खत्म होने वाली थी। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, लेकिन लाला भोनूमल वहीं खड़ा था। उसके कपड़ों पर लगा कीचड़ तो सूखने लगा था, पर उसके दिल पर लगी शर्म की परत अभी भी ताजा थी।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक गधे को पाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि लालच में आकर अपनी इज्जत, अपना भरोसा और पूरे गांव का सम्मान खो दिया था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, कदम भारी हो चुके थे। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ने लगा। पूरा गांव रुककर देखने लगा कि अब लाला क्या करेगा। रामू भाया, मैं थारो बहुत बुरो करनो चाह्यो। पहले गधो खरीदन की कोशिश करी, फिर चोरी करन की, फिर झूठी अफवाह फैलाई और पंचायत में भी झूठ बोल दियो। लालच में हमारी अक्कल घास चरने चली गई। हो सके तुम्हाने माफ कर जो। लाला की आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। रामू कुछ पल उसे देखता रीच, फिर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। लाला जी, इंसान से गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वो कभी छोटा नहीं होता। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता और सच्चा पश्चाताप भी कभी बेकार नहीं जाता। लाला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। रामू, आज तूने मुझे माफ करके बहुत बड़ा कर दियो। आज समझ में आयो, धन कमाना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा कमाना सबसे मुश्किल है। इतने में गबरू धीरे धीरे उनके पास आया। उसने लाला को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह लाला जी, लगता है आपकी अक्कल आखिरकार घास चरकर वापस आ गई। अब इसे फिर से अकेले मत भेज देना, नहीं तो अगली बार पता नहीं कहां घूमने निकल जाए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर लाला खुद जोर से हंस पड़ा। अरे गबरू, अब तो तू भी मजाक उड़ा ले। आज की हार ने मुझे ऐसी सीख दी है जो जिंदगी भर याद रहेगी। बस एक बात याद रखिए लाला जी, पैसा जेब भर सकता है, लेकिन प्यार और भरोसा दिल भरते हैं। वाह रे गबरू, आज तूने पूरे गांव को ऐसी सीख दे दी जो किताबों में भी नहीं मिलती। आज की पंचायत का सबसे बड़ा फैसला यही है कि दुश्मनी का अंत माफी से होना चाहिए। यही हमारे गांव की असली पहचान है। लाला आगे बढ़ा। उसने रामू को गले लगा लिया। रामू ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। गबरू दोनों को देखकर खुश हो गया। उस दिन लाला ने सिर्फ रामू से माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने अंदर बैठे लालच से भी हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानने से इनकार करने वाला इंसान जरूर हार जाता है। और अब इस कहानी का अंत एक ऐसी सीख के साथ होने वाला था जिसे पूरा गांव कभी नहीं भूल पाया। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाती है। खेत लहलहा उठते हैं। गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। रामू, तुम्हारी मेहनत और गबरू की समझदारी ने कमाल कर दिया। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। और याद रखना, जो लालच के पीछे भागता है वो खुशी से दूर भाग जाता है, लेकिन जो मेहनत और सच्चाई का साथ देता है, मंजिल खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है, जबकि मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है।